हे गाइस, वेलकम टू EasyPick। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनपुट, आउटपुट एंड वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। आज हम लोग डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को समझेंगे। डेटा टाइप्स इन सी। A data type specifies the type of the data that a variable can store, such as integer, float, character, etc. There are following data types in C language. First, basic data types: int, char, float, double. Derived data type: array, pointer, structure, union. Enumeration data type: enum. Void data type: void. तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे डेटा टाइप क्लियर खुद ब खुद होते चले जाएंगे। Keywords: a keywords is a reserved word. You cannot use it as a variable. Constant name: there are only 32 reserved words in C language. Keywords are the reserved words. Keywords reserved word होते हैं, इनको हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अभी आपको नेम से ही पता चल जाएगा। ऑटो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ऑटो वेरिएबल्स। ब्रेक, केस, व्हाइल, फॉर, इफ, एल्स, डबल, इंट, लॉन्ग, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, रजिस्टर, रिटर्न, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, टाइपडेफ, सॉर्ट, वोलेटाइल, स्विच, डिफॉल्ट, कंटिन्यू, यूनियन, अनसाइंड, गो टू, डू, कैर, कॉन्स्ट, वाइड। ये सारे कीवर्ड्स हैं 32 सी लैंग्वेज में। और हम लोग जब सी लैंग्वेज को कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये सारे कीवर्ड्स बहुत आसान लगेंगे हम लोगों को, और हम लोग इन सारे कीवर्ड्स को लगभग 50 बार यूज कर चुके होंगे। सी आइडेंटिफायर्स। सी आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो नेमिंग करते हैं, हम लोग अपने वेरिएबल्स का नेम रखते हैं या फंक्शंस का नेम रखेंगे, अरे स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो वो सारी चीजों का जब नेम रखेंगे तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स के नेमिंग का एक प्रोसेस होता है, सही तरीका होता है। अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे कोड में एरर आएगा। तो नोमेनक्लेचर को देखते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, and then it can be followed by any character, digit or underscore. It should not begin with any numerical digit. In identifiers, both uppercase and lowercase letter are distinct. Therefore, we can say that identifiers are case sensitive. A and A are different. अगर A अपर केस A एंड लोअर केस A दो वेरिएबल हैं तो दोनों का डिफरेंट एग्जिस्टेंस होगा, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगा। कॉमास और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर। हम लोग नेमिंग में कॉमा और स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज एन आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स का यूज करना आइडेंटिफायर की तरह सही नहीं है। द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर्स। आइडेंटिफायर का लेंथ जो होगा 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। आइडेंटिफायर को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए ताकि ये मीनिंग दे, एक मीनिंग हो कि हाँ क्या करने जा रहे हैं। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए आइडेंटिफायर का नेम। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर। सम, तो ये अपना डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें। एवरेज, अंडरस्कोर, एम अंडरस्कोर, आइडेंटिफायर्स का नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। सम अंडरस्कोर 1, आइडेंटिफायर के एंड में हम लोग डिजिट का यूज कर सकते हैं बट स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, टू सम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिट का यूज स्टार्टिंग में हो रहा है, तो ये क्या है, गलत है। तो स्टार्ट्स विथ अ न्यूमेरिकल डिजिट जो कि इनवैलिड है। इंट क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसका यूज हम लोग नहीं कर सकते आइडेंटिफायर की तरह। कैर, कैर क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसका यूज हम लोग आइडेंटिफायर की तरह नहीं कर सकते हैं। एम प्लस एन, वे यहाँ पे प्लस जो है एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसीलिए हम इसका भी यूज आइडेंटिफायर की तरह नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, इंटरनल आइडेंटिफायर, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। तो इंटरनल आइडेंटिफायर क्या होगा, जैसे लोकल वेरिएबल है, हम लोग लोकल फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, इंटरनल आइडेंटिफायर। इफ आइडेंटिफायर इज नॉट यूज्ड इन एक्सटर्नल लिंकेज, कल हम लोगों ने बात किया था एक्सटर्नल लिंकेज के बारे में। जैसे test1 एक सी प्रोग्राम फाइल है, test2 एक सी प्रोग्राम फाइल है। अगर हम एक test1 के एक्सटर्नल वेरिएबल को test2 में यूज करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लिंकेज करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्सटर्नल लिंकेज का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इंटरनल आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग एक्सटर्नल लिंकेज को यूज करके उस वेरिएबल को या फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। तो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर क्या है, इफ द आइडेंटिफायर इज यूज्ड इन एक्सटर्नल लिंकेज देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। द एक्सटर्नल आइडेंटिफायर कैन बी फंक्शन नेम, ग्लोबल वेरिएबल, etc. Difference between keywords and identifiers.
Keywords are predefined words. Identifiers are user-defined words. Keywords are the combination of lowercase letters, characters. Identifier are the combination of letter, digit, and underscore. Keywords does not contain underscore. Identifier can have underscore. Keywords are written in lowercase letter. Identifiers are written in both uppercase and lowercase letter. Let's understand through an example. Int main, एक वेरिएबल है अपने पास लोअर केस ए एंड एक वेरिएबल है अपने पास अपर केस ए। तो लोअर केस ए के लिए अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा और अपर केस ए के लिए अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या है। वैल्यू ऑफ ए इज 10, लोअर केस ए का वैल्यू 10 और अपर केस ए का वैल्यू 20 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या समझ पाए इस प्रोग्राम से कि लोअर केस ए एंड अपर केस ए हैव डिफरेंट values in C. The above output shows that the value of both the variable a and a are different. Therefore, we conclude that the identifiers are case sensitive. अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।